Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sivira Concept. Today I am going to discuss the subject water supply and sanitary engineering. So let's begin the class. In today's lecture the topic will be factors affecting per capita demand. यानी कौन कौन से फैक्टर है जो per capita demand को अफेक्ट करते हैं आज उसके बारे में देखेंगे. The annual average demand that is per capita demand varies widely in Indian cities. और ये वेरिएशन कितना देखने को मिल सकता है 100 से 360 लीटर्स पर कैपिटा पर डे का वेरिएशन हमको पर कैपिटा डिमांड में देखने को मिल सकता है. अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेगा. साइज ऑफ द सिटी, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, कॉस्ट ऑफ वाटर, सिस्टम ऑफ सप्लाई, मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग. तो ये जो सारे फैक्टर्स है जिस पे पर कैपिटा डिमांड फ्लक्चुएट करेगा उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. साइज ऑफ द डिमांड की अगर हम बात करें तो द पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑफ द सिटी विल इंक्रीज विद द साइज ऑफ द सिटी बिकॉज मोर वाटर विल बी रिक्वायर्ड इन स्ट्रीट वॉशिंग, रनिंग ऑफ सीवर्स, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स. यानी सिटी का अगर एरिया वाइज अगर हम बात करें, अगर सिटी ज़्यादा बड़ा है, बिगर सिटीज़ हैं, तो उस कंडीशंस में वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जो पब्लिक यूटिलिटी वाटर डिमांड की बात करें तो उसमें हमको इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रीट होगी और सीवर्स वगैरह होगा और मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स, इन सब के लिए वाटर का जो रिक्वायरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा. तो साइज ऑफ द सिटी अगर ज़्यादा बड़ा है तो उस कंडीशन में वाटर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, तो पर कैपिटा डिमांड में भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, अगर लोगों का रहन सहन और उसका स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा हाई है तो उस कंडीशन में डिमांड ऑफ वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा और ग्रेटर द वेरिएशन इन डिमांड हमको देखने को मिलेगा. द पीपल अगर लिविंग स्टैंडर्ड जिनका हाई है तो उस कंडीशन में लोग एयर कंडीशंस, रूम कूलर्स, फ्लश लैट्रिन सिस्टम और ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉन्स एक्सेट्रा, इन सब का क्या हो जाएगा, यूज़ ज़्यादा करने लगेंगे जिससे वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा. जैसे पर कैपिटा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगर दूसरी तरफ अगर लिविंग स्टैंडर्ड पीपल की लो है तो उस कंडीशंस में वाटर का कंजम्पशन क्या होता है, कम होगा कंपेरेटिवली जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है. हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की. यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेगा. अगर हम बात करें वैसे कम्युनिटी, सिटी या टाउन जहाँ पर हॉट वेदर है, क्लाइमेट क्या है, हॉटर है, तो उस कंडीशन में मेरा वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा क्योंकि बाथिंग, लॉन स्प्रिंकलिंग और यूज़ इन पार्क्स एंड रिक्रिएशन फील्ड्स में वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम होंगे. लेकिन अगर कोल्डर रीजन की बात किया जाए तो वहाँ पर वाटर कंजम्पशन कंपेरेटिवली हॉटर रीजन के कम कंज्यूम होगा. लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमको वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पर वाटर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, जो पाइप्स वगैरह होता है घरों में, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से फ्रीज़ कर जाते हैं. तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं कि मेरा वाटर जमे नहीं और हम लोग यूज़ कर सके वाटर का, तो वो क्या करते हैं, अपने टैप को ओपन रख देते हैं जिससे वेस्टेज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है और वाटर कंजम्पशन बढ़ जाता है. हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर. जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, गुड क्वालिटी का वाटर हो, तो उस केस में कंजम्पशन ऑफ वाटर बढ़ जाता है. क्योंकि इस केस में होता क्या है कि लोग अदर सोर्सेज जैसे प्राइवेट वेल्स हो गया, हैंड पंप्स हो गया, उसका इस्तेमाल करना क्या करते हैं, उसका यूज़ करना कम कर देते हैं जिससे गुड क्वालिटी ऑफ वाटर का यूज़ करने की वजह से वहाँ पर वाटर कंजम्पशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर का सप्लाई करें कंज्यूमर को तो उस कंडीशंस में हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा पर कैपिटा डिमांड में, यानी कि वाटर के कंजम्पशन में. बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की. जिस टाउन या सिटी में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में वाटर एनॉर्मसली अमाउंट में कंज्यूम होगा जिससे मेरा पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. अगर हम बात करें प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब वाटर कंज्यूमर को सप्लाई किया जाता है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर प्रेशर को ज़्यादा रखा जाएगा तो उस कंडीशन में हमको वाटर ज़्यादा कंजम्पशन वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिलेगा. अगर दूसरी तरफ अगर हम लो प्रेशर को मेंटेन करें तो वहाँ पर
डिक्रीज्ड यूज़ ऑफ वाटर होगा, जिससे मेरा कंजम्पशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, घटेगा और पर कैपिटा डिमांड भी घटेगा। अच्छा, प्रेशर अगर ज़्यादा रखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर का जो लीकेज वगैरह होता है, जहाँ पर पाइप्स या जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अगर टॉर्न हो, फटा हुआ हो या उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो जब वाटर वहाँ से लीक करेगा तो प्रेशर हाई होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लीक हो जाएगा, यानी ज़्यादा लीकेज देखने को मिलेगा, जिससे वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। System of sanitation. The water consumption will be more if the city is provided with flush system and shall be less if the old conservation system of latrine is adopted. यानी अगर हम फ्लश सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को तो उस कंडीशन में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ लैट्रिन्स को अगर अडॉप्ट करेंगे तो वहाँ पर वाटर कंजम्पशन हमको कंपेरेटिवली कम देखने को मिलेगा। द पर कैपिटा डिमांड ऑफ टाउन हैविंग वाटर कैरी सिस्टम विल बी मोर, यानी वाटर कैरी सिस्टम अगर प्रोवाइड किया जाए टाउन को तो उस कंडीशन में पर कैपिटा डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ वाटर, देखिए द कॉस्ट ऑफ वाटर डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स डिमांड। अगर वाटर का कॉस्ट ज़्यादा है तो लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी यूज्ड, और अगर पीपल दूसरी तरफ अगर वाटर का कॉस्ट क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिस्टम ऑफ सप्लाई, देखिए वाटर को जनरली दो तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। एक सिस्टम के तहत आता है 24/7 ऑफ द डे वाटर का सप्लाई किया जाए, और दूसरा सप्लाई सिस्टम जिसको इंटरमिटेंट सप्लाई कहते हैं, जिसमें पीक पीरियड्स मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं। तो अगर हम 24/7 वाटर का सप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वाटर का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वाटर ज़्यादा वेस्ट भी होगा जिससे पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड सिस्टम यानी जिसको हम इंटरमिटेंट सिस्टम कह रहे हैं, तो उस कंडीशंस में वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और लॉसेस भी हमको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग जो विजिलेंट यूज़ ऑफ वाटर करने लगेंगे, जैसे हमारा पर कैपिटा डिमांड क्या हो जाएगा कंपेरेटिवली किसके 24 आवर्स जो वाटर सिस्टम हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमको कम देखने को मिलेगा जब हम सिर्फ इंटरमिटेंट सप्लाई करेंगे वाटर का। तो ये मेरा सिस्टम ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा कि वाटर का कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है। लास्ट फैक्टर है मीटरिंग मेथड ऑफ चार्जिंग, मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो वाटर को चार्ज करने का दो मेथड है बेसिकली, ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिक्स्ड मंथली फ्लैट रेट। देखिए होता क्या है इसमें, यूज़ ऑफ वाटर डिक्रीजेज व्हेन द सप्लाईज आर मीटर्ड, यानी अगर हम मीटर बेसिस पे वाटर पे चार्ज लगाएंगे तो मेरा वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम फिक्स्ड मंथली रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे तो वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक मंथ में के लिए हम रेट को फिक्स कर दें, वाटर कंजम्पशन रेट को अगर हम फिक्स्ड कर दें, तो लोग क्या करेंगे कि मेरा जितना भी हम वाटर यूज़ करें मेरा तो मंथली रेट उतना ही फिक्स आना है, तो इससे लोग क्या करेंगे, वाटर का ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, वेस्टेज ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए बेस्ट मेथड जो होता है वो मीटरिंग मेथड होता है, ताकि मेरा पर कैपिटा डिमांड को क्या कर सके, रिड्यूस किया जा सके। सो डेट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।